मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। हाँ नीलम भाभी आप सुना रहे हो? संधि विच्छेद देख लेते हैं इस 9 नंबर के सूत्र का, फिर बुलवाती हूँ। दर्शन चारित्र मोहनीय, मोहनीय कर्म की चर्चा चल रही है और दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय से दो भेद हैं। तो दर्शन चारित्र मोहनीया दिख रहा है इसमें, मोहनीया कषाय ऐसा शब्द है। तो ये जो या है ये है मोहनीय, मोहनीय और फिर है अकषाय। तो आप या तो दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय या तो ऐसे बोलिए, नहीं तो मोहनीय अकषाय ए आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कषाय कषाय वेदनीय, दो बार कषाय कषाय होगा। तो कषाय दो बार नहीं है, एक बार है अकषाय दूसरी बार है कषाय। दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय ऐसे बोलिए, अ बोल के ही बोलिए। दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय कषाय वेदनीय वेदनीयाख्या, वेदनीयाख्या यानी वो कहा गया है, कहे गए हैं। आख्या वेदनीय और आख्या। इसके बाद जो शब्द है, मैं जहां संधि है वही शब्द लिख के बता रही हूँ, फिर बहुत बड़ा सूत्र ऐसे लिखने में नहीं आएगा। इसके बाद जो शब्द है वेदनीयाख्या, वेदनीयाख्या, तो इसमें शब्द है वेदनीय और आख्या, तो ये बन गया वेदनीय आख्या। तो वेदनीय यानी वेदनी कषाय वेदनीय और आख्या यानी उसको कहा गया है, बताया है, आख्यान किया है, व्याख्यान किया है, वो आख्या। ठीक है। फिर आख्या आधा स और त्रि है, तो आधा से तो विसर्ग है। शब्द है त्रि द्वि नव षोडश भेदा। तो त्रि यानी 3, द्वि यानी 2, नव यानी 9, षोडश यानी 16 भेद। सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्नी, इसमें जो शब्द है सम्यक्त्व, ये तो रहने देती हूँ, खाली तदुभयान्नी लिखती हूँ। सम्यक्त्व मिथ्यात्व सीधा सीधा है ही, तदुभयान्य दिख रहा है आप लोगों को? कलर दिख रहा है? तदुभयान्य कषाय, ये जो शब्द है इसमें संधि है, यहाँ पर शब्द है तदुभय, तदुभयानी नहीं, तदुभयानी तदुभयानी, ये शब्द है तदुभयानी और फिर है अकषाय। ठीक है, ये इस जगह संधि है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय, यहाँ पर अ निकलेगा इसमें से, यह है अकषाय।
तदुभयानी यानी उन दोनों को मिक्स किया, सम्यक्त्व मिथ्यात्व। पहला भेद हुआ दर्शन मोहिनी का सम्यक्त्व, दूसरा भेद है मिथ्यात्व, और तीसरा है तदुभय यानी सम्यक मिथ्यात्व। तो तदुभयानी अकषाय दिख रहा है अपने को कषाय, लेकिन शब्द है इसमें क्या, ये या में से अ निकलेगा, अकषाय। तदुभयान्य कषाय, तदुभयान्य कषाय, उसको इस तरह से बोलना है कि अ की प्रोनाउंसिएशन साउंड उसमें से आए, तदुभयान्य कषाय। ठीक है, फिर अकषाय, आगे कषायो सीधा है वो। हास्य रत्य रति, इसमें भी देख लीजिए, रत्य रति ये शब्द लिखा है, ये बनेगा रति और अरति, रत्य रति है तो यहाँ पे से अ निकलेगा, रति और अरति, हास्य रत्य रति, तो हास्य रति अरति। अगर ऐसा संधि से नहीं भी भूलता है तो उसको हास्य रति अरति ऐसा भी बोल सकते हैं। हास्य रत्य रति, शोक भय जुगुप्सा, सीधे सीधे हैं ये, स्त्री पुन नपुंसक वेदा, फिर अनंतानुबंधी, यहाँ पर एक संधि है, ये जो शब्द है अनंतानुबंधी, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान, ये जो शब्द है आगे, ठीक है, वो आगे पूरा नहीं लिखा, बस मैंने लिखा है वो आ नहीं रहा है। यहाँ पर इस जगह संधि है, क्या है शब्द, अनंतानुबंधी प्लस अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान, क्या बोलेंगे इसको, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान। फिर प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पः च एकशः क्रोधमान माया लोभा, वो तो ठीक है सब। विकल्पः च एकश इसमें है थोड़ी सी, वो देख लीजिए, बोलिए। पेन पे दिख नहीं रहा, ये बोर्ड पे दिख नहीं रहा ढंग से। वही तो मैं पूछ रही थी आप लोगों से, मैंने पूछा तो था कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो हाँ मुझे भी लग रहा है लाइट है वो कलर। ठीक है, मैं दूसरा ले लूंगी अभी कलर। अभी तो कोई बात नहीं, पर फिर हाँ मैं चेंज कर दूंगी इसको। तो ये हो गया। अब ये च एक शह, च प्लस एक शह, वो और लिख के बता रही हूँ, बोलिए दीपिका। पुन्ना, ये है ना स्त्री पुन्ना पुंसक वेदा, वो पुन यानी पु यानी पुरुषवेद के लिए पुन शब्द है, और फिर नपुंसक, संधि तो ऐसा नहीं है उसमें, वो पुन है, देख लीजिए उसको भी। ये जो है स्त्री पुन नपुंसक ये शब्द है, तो ये स्त्री, फिर ये बनेगा पुन ऐसा, और फिर नपुंसक, तो पुरुष के लिए पुन शब्द आता है शॉर्ट में, तो वो ये न या अनुस्वार की जगह आधा न हो गया है, उससे पुन बन गया ऐसा। और ये जो चैक्षः शब्द है इसमें भी है चय एक चैक्षः, ये है च प्लस एक शह, पहले भी ये शब्द आया हुआ है, वो जो अपना सूत्र था ना, आद्यम समरम समारंभ आरंभ योगम, उसमें भी चैक्षय शब्द है। चैक्षय का मतलब है, एक शह का मतलब है परस्पर में, आपस में, एक एक के, एक एक के। तो ये अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, ये भेद से, और फिर एक एक के, क्रोध मान माया लोभ ऐसे चार चार और, तो वो च एक शह और एक एक के प्रत्येक के चार चार भेद और हैं। ठीक है, अभी अब मैं
बोलती हूँ एक बार सूत्र, आपको बताना देखिएगा एक बार से। दर्शन, चारित्र, मोहनीय, ये शब्द है। मोहनीय कर्म के भेद बता रहे हैं, तो दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन, चारित्र, मोहनीय, मोहनीय शब्द दोनों के साथ लगेगा। दर्शन, चारित्र, मोहनीय। कषाय, कषाय, वेदनीय। अभी जो चारित्र मोहनीय है, इसके दो भेद किए। कल जो चार्ट अपन ने बनाया था वो ख्याल में लेते जाइए। चारित्र मोहनीय के दो भेद किए, कषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। फिर त्रि, द्वि, नव, षोडश भेदा। तो दर्शन मोहनी के 3, चारित्र मोहनी के 2, अकषाय वेदनी के 9 और कषाय वेदनी के 16 भेद। ये इनके भेदों की संख्या बताई। अब उनके नाम बता रहे हैं। तो वो त्रि कौन से हैं? सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयानी। सम्यक्त्व है पहला भेद, पूरा नाम क्या बनेगा? सम्यक्त्व दर्शन मोहनी है। दूसरा मिथ्यात्व दर्शन मोहनी है, वो नाम उसके आगे लगाएंगे ना अपन, पर वो तो बहुत बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, इसलिए अपन शॉर्ट में बोल देते हैं। और तीसरा है तदुभय का मतलब है मिश्र। मिश्र मतलब सम्यक और मिथ्यात्व दोनों को मिक्स करो, तो नाम क्या बनेगा? सम्यक मिथ्यात्व। तो उसको सम्यक मिथ्यात्व भी बोलते हैं या फिर मिश्र भी बोलते हैं। तो तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनी। ठीक है। फिर है एकषाय, कषाय। एकषाय और कषाय, इनमें सबसे पहले एकषाय में बता रहे हैं 9 भेद जो कहे थे उसके। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा। यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 हो गए। अब कषाय वेदनी के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, इनके भेद से क्रोध, मान, माया, लोभ। एक्चुअल में कषाय के भेद हैं 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। और फिर वो चारों हैं 4 प्रकार की। क्रोध 4 प्रकार का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन। अपन हमेशा उधर से पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है कि कषाय वेदनी के 16 भेद कैसे हैं कि मूल में कषाय 4, ऐसे पढ़ा है ना, बचपन में ही पढ़ाते हैं कषाय 4 होती हैं, तो मूल में कषाय है 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन ये प्रत्येक कषाय 4 जाति की होती है। प्रत्येक जो कषाय है वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन। यानी क्रोध है वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन 4 प्रकार का, मान भी 4 प्रकार का, ऐसे करके वो 16 प्रकार की कषाय होती हैं। अब मैं सूत्र बोल रही हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुने, और बाकी के शब्द सरल हैं। ये जो संधियां अपन ने देख ली हैं। दीपिका जी आप बोलिएगा पीछे। दर्शन, चारित्र, मोहनीय, कषाय, कषाय, वेदनीयाख्या। बोलिए। दर्शन, चारित्र, मोहनीया, कषाय, कषाय, वेदनीयाख्या। त्रि, द्वि, नव, षोडश भेदः। त्रि, द्वि, नव, षोडश भेदः। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयान्य कषाय, कषायो। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयान्य कषाय, कषायौ। हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा। हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा। स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा। स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा। अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, विकल्पाश चेकश। मैं आगे तक बोल दूं। विकल्पाश चैकशः, क्रोध, मान, माया, लोभः। विकल्पाश चेकशः, क्रोध, मान, माया, लोभः। अब पूरा बोलती हूँ मैं इकट्ठा। दर्शन, चारित्र, मोहनीय, कषाय, कषाय, वेदनीयाख्या। स्त्री, द्वि, नव, षोडश भेदः। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयान्य कषाय, कषायो। हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा। स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा। अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, विकल्पाश्चेकशः, क्रोध, मान, माया, लोभः। बोलो। हाँ। दर्शन, चारित्र, मोहनीया, कषाय, कषाय, वेदनीयाख्या। स्त्री, द्वि, नव, षोडश भेदः। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयान्य कषाय, कषायौ। हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा। स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा। अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, विकल्पाश्चेकशः,
क्रोध मान माया लोभाः। बढ़िया। अब सब लोग बोलेंगे, पहले बोल ले। मैं बोल रही थी कि जहाँ जहाँ आधा स है, हेलो, हाँ हाँ हाँ। जहाँ जहाँ आधा स है वहां सब जगह विसर्ग होगा। अब मैं हमेशा का तो नहीं कह सकती, पर ज्यादातर ऐसा होता है। नहीं, इसमें 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 हाँ हाँ हाँ। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे वेदनीय ख्यास, तो जो हाँ जो विसर्ग है, स्त्री है तो वो स्त्री के लिए है, खाली स्त्री शब्द वो ना। त्री है, वो विसर्ग है। क्या बहुत बड़ा है ना सूत्र, तो पूरा अपना बोर्ड वो तो थोड़ा छोटा है, रहता है। ये तो वेदनी, तो विसर्ग है, जैसे स्त्री है ना, खाली वेदनिया जो स्त्री है। क्या, ये शब्द है ना, एक जगह एक जगह और भी ना, जुगुप्सा स्त्री, तो वहां वेदनीय, स्त्री स्त्री के लिए बोला गया ना। वेदनीय प्लस आख्या प्लस स्त्री, ये शब्द है। हाँ, ये और जो ऐसे है तो ये विसर्ग जुगुप्सा प्लस स्त्री है। है। हाँ, वहाँ जुगुप्सा के बाद में स्त्री तो स्त्री ही है, हर, इसलिए हर जगह आधा से का विसर्ग नहीं बनेगा, वहां तो स्त्री ही शब्द है, तो जुगुप्सा के बाद वहां विसर्ग विसर्ग नहीं है ना। नहीं है, वहां हाँ, विसर्ग नहीं है, वो स्त्री ही जुगुप्सा है। स्त्री। और यहाँ त्री है, ये स्त्री नहीं है। यहाँ देखिए आप, जुगुप्सा के बाद वाला स्त्री बड़ी की मात्रा है, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है, वो अंतर है। भाभी मेरा एक क्वेश्चन, मतलब कल अपन ने लिखा था कि जो एक त्रियंश में जो एक इंद्री से लेके जो 5 इंद्री वाले हैं उनके सबके चारों मतलब 5 निद्रा होती है, बट अपन ने यहाँ पे तो ये लिखा है कि एक से लेके जो 4 इंद्री जो जीव होते हैं वो, इसके अंदर तो अचक्षु दर्शनावरण है, तो चक्षु तो है ही नहीं इनके, तो फिर तो आप आंख से नींद लेते हो क्या? मतलब आंख से तो नहीं लेते, बट भाभी जो एक इंद्रिय जीव है, जैसे आप सपोज इस पेड़ है, अब ये पेड़ अपन क्या मानेंगे कि सो रहा है, मतलब इसको तो मतलब अपन ये भी तो जज नहीं कर सकते ना कि ये प्रचला सो रहा है या निद्रा सो रहा है, मतलब इसका तो अपन को कुछ पता ही नहीं है। अगर एक टाइम पे एक चीज भी सो रहा है तो बट वो कैसे? देखो, एक बात मैंने आपको कही थी कि उदय होना वो अलग बात है और सोना वो अलग बात है। यहाँ अपन ने केवल उदय देखा है, उदय ठीक देखा है है। ना। उदय में और वो सो जाने में उसमें डिफरेंस है। यहाँ हमने उदय देखा है कि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, सारे नहीं, पंच इंद्रिय तक, सभी त्रियंचों के 5 निद्राओं का उदय। अब वो उदय होता है, जैसे स्त्यान वृद्धि का जो अपन ने स्वरूप देखा है कि नींदों में कुछ काम किया है, तो वो मान लो पेड़ को स्त्यान वृद्धि का उदय है, तो क्या वो पेड़ चलने लग जाएगा कि कहीं भग जाएगा? नहीं। ऐसा नहीं होता है, बस उनका, अब वो क्या होता है हमको पकड़ में, हमारा तो बहुत अल्प ज्ञान है, वो केवली भगवान जाने, जो भी उनके उस उदय में जो होता हो। निद्रा का जब उदय आता है तो वो किस टाइप से उनको, अगर सोने की भी उनकी स्थिति बनती है तो किस रूप में बनती है, वो अपन नहीं पकड़ सकते हैं। अपने को दिखता है कि उनके कषाय होती है कि नहीं है, इंद्रिय जीवों के कषाय होती है कि नहीं, क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय है। एक इंद्रिय जीव जितने भी होते हैं उनके कौन सा वेद होता है, कौन सा वेद होता है? स्त्री वेद, पुरुष वेद या नपुंसक वेद? नंबर से बताना है सबको। स्त्री वेद होता है तो 1, पुरुष वेद होता है तो 2, नपुंसक तो 3। एक इंद्रिय जीवों के कौन सा वेद है? नपुंसक वेद है। अभी कुछ दिखता है आपको उनके वेद की कोई क्रियाकलाप दिखता है? तो दिखता नहीं है, लेकिन होता है, कहा गया है बिना वेद के कोई संसारी जीव जो अपने को दिखते हैं वो होते नहीं है। तो ऐसे ही वो निद्रा का उदय है, 5 प्रकार की निद्रा का, और किसी न किसी एक निद्रा का प्रति समय उदय रहता है। अब उसका क्या काम होता है, किस तरह से होता है, वो एक अलग मैटर है। और सो जाना, वो उसके लिए और भी बहुत सारे निमित्त चाहिए, लेकिन ये उदय की बात चाहिए बताई है, तो उदय उनके उस रूप में कहा गया है, होता है। ठीक है। अब ये अपने पास ज्यादा समय तो बचा नहीं है, ये इसका अर्थ तो देख ही लिया है। एक आध जो भी है दर्शन मोहिनी का करते हैं थोड़ा बहुत शुरू, है ना। अभी क्या है कि अपनी ऐसी क्लास है ना जूम पे, नहीं तो आधे लोगों से आज बुलवा लेते, आधे से कल बुलवा लेते, लेकिन वो पता नहीं चलता है, सबकी जगह बदल जाती है, अभी की अभी में जगह बदल जाती है, सबकी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए वो छोड़ नहीं सकते थे।
देखिए मोहनीय कर्म की चर्चा चल रही है। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? अपन ने पीछे जो सूत्र पढ़ा था ना, ज्ञान दर्शनावरण आद्य ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय, इसमें मोहनीय की परिभाषा दी है। पीछे 2 पेज पीछे देखिए, 298 नंबर पेज पे मोहनीय कर्म किसे कहते हैं, ये परिभाषा याद करनी है सब आपको। ये अपन अध्याय में इतना टाइम लगाते हैं ना, इतना स्लो चलते हैं, ये नहीं 1-2 दिन में भी पूरा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। 10 लक्षण में 1 दिन में एक अध्याय भी पूरा हो जाता है, लेकिन अपन इतना स्लो चलते हैं, इसका मतलब है कि आपको टाइम मिलता है याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो वो याद करनी है। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव स्वयं को भूलकर मोहित हो जाता है, स्वयं को भूल जाता है। मदिरा के समान कहा है ना मोहनीय कर्म का उदाहरण, उसकी प्रकृति कैसी है? मदिरा के समान। तो मदिरा पीने से क्या होता है? कि अपने आप को भूल जाता है, बेहोश सा हो जाता है, गाफिल हो जाता है। तो जिस कर्म के उदय में जीव स्वयं को भूल जाए और पर को अपना मानता है, देहादि पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करे। एकत्व मतलब ये ही मैं हूँ, ममत्व मतलब ये मेरा है, ये शरीर ही मैं हूँ या ये शरीर ही मेरा है, ऐसा पर पदार्थ में अपनापन करे। जैसे शराब पीने वाला दूसरे के घर को अपना कहे, दूसरे के जो भी माता पिता पति पत्नी जो भी हैं दूसरे को अपना कहे, ऐसा करता है। तो ऐसे ही ये मोह रूपी शराब के कारण मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और देह आदि पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करता है, पर का कर्ता भोक्ता बनता है। कर्ता भोक्ता मतलब मैं इनको करने वाला, मैं इनको चलाने वाला, बनाने वाला, और या फिर मैं इनको भोग करने वाला, मैं इनका मजा लेने वाला, जो भी है वस्तु उस हिसाब से पर का कर्ता भोक्ता बनता है। अथवा कषाय भाव उत्पन्न होते हैं, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और उसके कषाय भाव उत्पन्न होते हैं। और अपने स्वरूप को भूल के क्या होता है कि पर में एकत्व ममत्व शरीर आदि पर पदार्थों में ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ। ये किस कर्म के कारण से हो रहा है? मोहनीय कर्म के उदय से। तो ऐसा ये जो मोहनीय कर्म है, ये मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है। सबसे पहले मूल में मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। तो यहाँ दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? दर्शन शब्द का अर्थ अपन ने देखा पीछे भी अभी। तो दर्शन मोहनीय कर्म जो है, इसमें दर्शन शब्द का क्या अर्थ आएगा? दर्शन शब्द का एक अर्थ है देखना, दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ है दर्शन यानी फिलॉसफी मत, दर्शन शब्द का तीसरा अर्थ है श्रद्धान। तो कौन सा अर्थ आएगा यहाँ पर दर्शन शब्द का? पारुल। श्रद्धान। श्रद्धान। यहाँ दर्शन मोहनीय शब्द में दर्शन शब्द का अर्थ देखना नहीं, देखने का अर्थ क्या लिया था? देखने का अर्थ जो सामान्य प्रतिभास, वो अर्थ यहाँ नहीं है। दर्शनावरण, वरना फिर वो कर्म ही अलग, वो दर्शनावरण कहा है, ये दर्शन मोहनीय कहा है। तो दर्शन मोहनीय और दर्शनावरण कर्म में क्या अंतर है? लिख लीजिए आप प्रश्न। दर्शनावरण कर्म और दर्शन मोहनीय कर्म में क्या अंतर है? कल सोच के आना, अभी तो वैसे भी अपने पास समय नहीं, ज्यादा कठिन नहीं है जवाब, अभी भी आप लोग दे सकते हैं जवाब, लेकिन अभी थोड़ा सा 2-5 मिनट पढ़ लें अपन। तो यहाँ दर्शन मोहनीय शब्द है, दर्शन का अर्थ है श्रद्धान, और जो श्रद्धान को मोहित करे यानी श्रद्धान में विपरीतता लाए, मान्यता। श्रद्धान का अर्थ क्या होता है? श्रद्धान का अर्थ है हमारी मान्यता, हम क्या मान रहे हैं, वो कहलाता है श्रद्धान। हमारी ऐसा बोलते हैं हमारी श्रद्धा इनमें है। आपकी श्रद्धा किसमें है? जैसे हम सब जैन हैं, सब जिनेंद्र भगवान वो मानते हैं, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर कोई व्यक्तिगत रूप से ऐसे होता है ना, हमारी श्रद्धा इनमें है। तो श्रद्धा इनमें है का मतलब क्या है? कि हम इनको मानते हैं, मतलब कि ये जो कुछ कहेंगे वो सच कहेंगे, सही कहेंगे, अच्छा कहेंगे, भला कहेंगे, ऐसा ऐसा अपने श्रद्धान, ये मान्यता होती है। तो श्रद्धान का मतलब है हमारी मान्यता, ये श्रद्धान कहलाता है।
तो जो हमारी मान्यता को उल्टा बना दे, जिस कर्म के निमित्त से हमारी मान्यता गड़बड़ हो जाए, और मान्यता मतलब हमने क्या मान रखा है, तो वस्तु होती है कुछ और हम मान लेते हैं कुछ, तो वो हो जाता है गड़बड़, वो हो जाता है उल्टा। जैसी वस्तु है उसको वैसा ही मान लिया जाए तो उसको उल्टा नहीं कहते, उसको मिथ्या नहीं कहते, उसको गलत नहीं कहते। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मान लिया तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वस्तु तो थी कुछ और मान लिया कुछ, तो मैं तो हूँ जीव और मान क्या लिया अपने आप को, ये शरीर। ये हमारी मान्यता उल्टी हो गई, ये हमारा श्रद्धान गलत हो गया। तो इस दर्शन मोहनी कर्म के निमित्त से ये जीव की मान्यता विपरीत होती है, मान्यता उल्टी होती है। इसके निमित्त से जीव शरीर आदि पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करता है, वो दर्शन मोहनी कर्म कहलाता है। देखिए यहाँ पे तो नहीं दिया अलग से दर्शन मोहनी चारित मोहनी के पीछे वही दी है, वो जो अभी अपन ने देखा था ना, यही दी है 298 नंबर पेज पे दर्शन मोहनी की परिभाषा सबसे ऊपर। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से जीव स्वयं को भूलकर पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करता है, पर का कर्ता भोक्ता बनता है। ये दर्शन मोहनीय कर्म के निमित्त से। दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं कि जिस कर्म के, अब अपन को आंसर देना है परिभाषा में, तो कैसे बनाएंगे परिभाषा, तो यहाँ दर्शन मोहनीय क्यों तो लिया हो लास्ट में, और इसको कैसे बनाना है, जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव स्वयं को भूलकर पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करता है, पर का कर्ता भोक्ता बनता है, उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। ये बन गई उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये दर्शन मोहनीय कर्म है। अभी जो दर्शन मोहनीय कर्म है इसके 3 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। 3 प्रकार का ये दर्शन मोहनीय कर्म बताया गया है। पहला नाम है इसका सम्यक्त्व। सम्यक्त्व नाम का दर्शन मोहनीय, देखो है तो कर्म मोहनीय, मोहनीय कर्म है, और वो जीव की श्रद्धा को विपरीत कर देता है, श्रद्धा को उल्टी कर देता है। फिर भी उसने अपने, उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, फिर भी उसने अपने एक बेटे का नाम क्या रखा है, जो उसका शत्रु है, जिसका वो घात कर रहा है, जिसका वो घात कर रहा है वही उसने अपने बेटे का नाम रखा है। क्या नाम है, सम्यक। दर्शन मोहनीय कर्म जीव के सम्यक का घात करता है, सम्यक तो नहीं होने देता है, लेकिन फिर भी उसने अपने एक भेद का नाम क्या रख रखा है, सम्यक। ये क्यों है ऐसा, कि ऐसा ही है, दूसरों को भ्रमित करने के लिए उसी का चोला पहन लेते हैं, उसी मतलब जिससे दूसरा कंफ्यूज हो जाए। ऐसा ही ये कर्मों में भी है। दर्शन मोहनी कर्म ये पर पदार्थों में एकत्व ममत्व कराने का काम करता है। उसमें से पहले का नाम है सम्यक्त्व, दूसरे का नाम है मिथ्यात्व, और तीसरे का नाम है सम्यक मिथ्यात्व। देखिए यहाँ पर अभी समय तो हो गया है, वैसे पहले अपन मिथ्यात्व का पढ़ लेते हैं, सरल है, फिर बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे कि किस तरह से क्या होता है। यानी जब भी देखो, ये जब कर्म बंधते हैं ना, कर्म बंधते हैं तो बंधते समय एक ही कर्म बंधता है। कौन सा कर्म बंधता है, अगर बंधेगा दर्शन मोहनी, अगर बंधेगा किसी जीव को, तो उसका कौन सा भेद बंधेगा, सम्यक तो बंधेगा, मिथ्या तो बंधेगा, या तदुभय बंधेगा, कौन सा बंधेगा, कि जिसको जो बनना हो वो बन जाए। क्यों भाई, कौन सा बंधेगा, कि ऐसा नहीं है, अगर बंधेगा तो मिथ्यात्व ही बंधेगा, सम्यक तो कभी नहीं बंधता, और सम्यक मिथ्यात्व भी कभी नहीं बंधता। वो बंध के पैदा ही नहीं होते। तो कैसे पैदा होते हैं कि वो अलग टाइप से पैदा होते हैं, बिना बंधे ही बन जाते हैं, ऐसा है उनका सिस्टम। तो जब भी कभी कोई जीव को बंधता है तो वो अकेला मिथ्यात्व बनता है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। जो दर्शन मुनि का जो स्वरूप है ना, वो एक्चुअल में मिथ्यात्व का स्वरूप है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव अपना स्वरूप भूल जाता है, और अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व, ये जिस कर्म के उदय के निमित्त से होता है, मिथ्यात्व है। ये जो भी अभी घातिया कर्म चल रहे हैं ना, स्पेशली ये मोहनीय कर्म में, तो उस कर्म का नाम भी वही है, और उस कर्म के नाम के जैसा ही जीव में भाव भी होता है। मिथ्यात्व नाम का एक कर्म है पौद्गलिक कर्म, द्रव्य कर्म,
और मिथ्यात्व एक जीव का भाव भी है। जीव का भाव कौन सा है मिथ्यात्व? कि उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, शरीर को अपना मानना, पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता बनना, उनमें एकत्व ममत्व करना, ये जीव की मान्यता, ये जीव का श्रद्धान, ये विपरीत हो रहा है, इसका नाम भी मिथ्यात्व है, ये है भाव। और जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है वो है पौद्गलिक कर्म, कार्मण वर्गणा से जो बना है। तो उस कार्मण वर्गणा वाला जो पौद्गलिक कर्म है, उस मिथ्यात्व नामक कर्म के उदय से क्या होता है? जीव में मिथ्यात्व रूप भाव होता है, यानी कि जीव की मान्यता उल्टी होती है। वो शरीर को अपना मानता है, पर पदार्थों को अपना मानता है, उनमें एकत्व ममत्व करता है, उनका कर्ता भोक्ता बनता है। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव में मिथ्यात्व भाव होता है, अर्थात जीव की मान्यता विपरीत होती है, उसे मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। और ये पहले गुणस्थान में होता है। और थोड़ा अच्छा सा टाइम चाहिए इसको समझाने के लिए, तो कल ही करेंगे अपन, अभी टाइम तो अपना हो ही गया है, फिर हड़बड़ी में मजा आएगा नहीं। कल इसकी प्रोसेस भी देखेंगे कि ये 3 कर्म बनते कैसे हैं। जब अभी तो कह रहे हैं कि एक ही बन रहा है और फिर 3 कैसे होते हैं, वो भी अपन कल देखेंगे और इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे। और बाकी तो सरल है, कषायों की परिभाषा वगैरह वो सरल है। मेरे ख्याल से आज काफी लोगों को सूत्र याद हो गया होगा। किस किस को याद हो गया सुनते सुनते? लगभग 35-40 जनों ने बोला अभी, तो सुनते सुनते ही लेकिन आप लोग बोर नहीं हो रहे थे, मैं देख रही थी बराबर, तो वो बेकार नहीं गया। सुनते सुनते भी अपने को इतनी बार सुन लिया ना, तो कल सुना देंगे कुछ लोग मुझे, आज यार हाथ खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कल अकेला यही सूत्र सुनूंगी, अगर ज्यादा लोग होंगे सुनाने वाले तो, क्योंकि इसे एक सूत्र में ही फिर टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति बोलते हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।